एक्सरसाइज 6.3 है, क्लास 10th मैथ है आपका, चैप्टर 6 है ट्रायंगल। तो 10 तक हम करा दिए थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें क्या है कि इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। देखो ये ई जो है बी सी को प्रोड्यूस करके तब इस पर साइड बी सी आई है। आप एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इक्वल टू एसी। एबी जो है एसी के इक्वल है, तो गिवन में नोट करो आप यहाँ पे। गिवन है ABC triangle ABC is an isosceles triangle, तो in which AB equal to AC। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर ट्रायंगल में 1 तब बोला जाएगा 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ मीन्स हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जितना गिवन है उसको एक एक पार्ट नोट कर लिया करो, उसके बेस पे एक कॉमन सेंस के हिसाब से क्या हो सकता है। एडी परपेंडिकुलर बीसी, तो मतलब समझ रहे हैं, एडी परपेंडिकुलर बीसी है, मतलब ये 3 एंड ये 4, तो क्या होगा। और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसे बोलो 5, इसे बोलो 6। तो और एक चीज नोट कर लो, 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री, 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 90 डिग्री। वाई ई एफ भी परपेंडिकुलर है ए सी पे ना। अब अपने को फिगर बना हुआ है, प्रूफ दैट में क्या है, प्रूफ दैट में है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ से सोल्यूशन देखिए, जो बोल रहा है वो ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ उठा लिया आपने। देखो ए बी डी ई सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी डी में एंगल 1 है और ई सी एफ में एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। ये तो गिवन है आपको, बढ़िया है। देख लो, ए बी डी में एंगल 1 आता है, ई सी एफ में एंगल 2 आता है। ऊपर देखो गिवन में ऑलरेडी मैंने लिख रखा है 1 इक्वल टू 2। ठीक है, यही फायदा होता है, आप अच्छे से एक एक चीज लिख लो कॉमन सेंस से, तो आराम से आ जाता है। फिर अगले वाले पार्ट में देखो, ए बी डी में एंगल 390 डिग्री है, दिख रहा है कि नहीं। ए बी डी ये 390 डिग्री है, और ई सी एफ में 5 वाला 90 है, मतलब 3 इक्वल टू 5 भी है। ये 2 लाइन का सवाल है। 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा आपका ट्रायंगल ई सी एफ के। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 साइड में पढ़िए, साइड में है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़ लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो देखो, यहाँ पे गिवन है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी ए सी और मीडियन ए डी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू से एंड क्यू आर का पी एम से, मीडियन पी एम का है, ट्रायंगल पी क्यू आर से प्रोपोर्शनल है। तो सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे गिवन में आप नोट करो, गिवन में क्या क्या है, ये जो बोला गया है वही लिखना है। ए बी का रेशियो किससे गिवन है आपको, पी क्यू से। तो
गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। ये देखो ए बी और बी सी जो है, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर। तो बी सी का क्यू आर से हो गया, बी सी का क्यू आर से हो गया और ए डी का पी एम से हो गया, ए डी का पी एम से, मतलब ये आपको गिवन है। ठीक है, और अपने को ये प्रूव करना है, ये भी एक चीज और नोट कर लो, एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो मीडियन का मतलब समझ रहे हैं ना। देखो मीडियन का मतलब हुआ कि बी डी इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा, बी डी इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा, एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा, क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा। बेटा मीडियन का मतलब होता है जो मिड पॉइंट पे मिले, ए से निकले वर्टेक्स से निकलेगी और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे अटैच होगा उसका, तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। आइदर यू कैन से, ऐसे भी कह सकते हैं कि अब यहाँ पे प्रूफ दैट में आपका है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये अपने को प्रूव करना है। फिगर आपके सामने ही है वहाँ ना, और ज़्यादा दिक्कत हो तो ये यहाँ पे देख लो ऐसे, ये देखो ट्रायंगल ए बी सी है, ये सोल्यूशन ही हो रहा है तो बढ़िया से हो जाए। ये देखो ए डी और ये हो गया आपका पी क्यू आर और ये हो गया मीडियन पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोल्यूशन में देखो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ए बी का, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू आपको पता है बी सी बाई क्यू आर, ये क्या है गिवन है, ऊपर देखो ये इतना पार्ट गिवन है। अब ये बताओ बी सी जो है क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स होगा बी डी का, बी सी के प्लेस पे रखेंगे, बी सी को ये ऐसे भी लिख सकते हो, चलो पूरी डिटेल बता रहा हूँ, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, बी सी को ऐसे लिख सकते हैं और क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर। ठीक, अब देखो अपना जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल इधर उसको ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो ए बी डी में बी डी पार्ट की जरूरत है ना, और डी सी को इक्वल रखेंगे बी डी के, क्यों, क्योंकि मुझे ए बी डी में रहना है, ये वाला पार्ट मुझे जरूरत है, तो डी सी इक्वल टू बी डी कर देंगे, तो डी सी इक्वल टू बी डी कर दोगे तो बी डी प्लस बी डी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्यू एम है तो एम आर पी क्यू एम ट्रायंगल में क्यू एम पार्ट की जरूरत है रादर देन एम आर, तो एम आर के प्लेस पे क्यू एम कर देंगे। तो अब ये आपको अच्छे समझ में आया कि ये 2 बी डी अपान 2 क्यू एम हो गया, मतलब ये पार्ट इसके कैंसिल हो गया, मतलब ए बी का पी क्यू से रेशियो और बी डी का क्यू एम से रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एक पार्ट और गिवन है इसी में, यही ए बी बाई पी सी इक्वल टू है, ऊपर देखो ए डी बाई पी एम के है, ए डी बाई पी एम के। आप किसी ट्रायंगल में तीनों साइड के रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो क्या बनता है, सिमिलर हो जाता है ना। तो बाई ट्रिपल एस, बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। इसका मतलब समझ रहे हैं यहाँ से क्या होगा, बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा ना। ये अपने को ये समझ मिल गया होगा। अब जो है, अब अपने लोग आ जाएंगे अपने मेन ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी सी एंड पी क्यू आर में। यहाँ देखिए
यहाँ तक प्रूव हो गया। अब अपने लोग यहाँ से आ जाते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे अपना आ गया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो ए बी का पी क्यू से रेशियो, ए बी का पी क्यू से रेशियो इक्वल टू है बी सी का क्यू आर से रेशियो, ये ठीक है। ये ऊपर देखो गिवन है। और एंगल बी इक्वल टू क्यू भी तो है, एंगल बी इक्वल टू क्यू है। अभी जस्ट प्रूफ, अब प्रूफ अब अभी यहाँ साइड में देखो प्रूफ हुआ है। तो बाई एस एस सिमिलरिटी, बाई एस एस कैसे, देखो ए बी और बी सी के बीच में कौन सा एंगल फंस रहा है, ए बी और बी सी के बीच में एंगल बी फंस रहा है, और पी क्यू और क्यू आर के बीच में क्यू फंस रहा है। तो मतलब वो दोनों एंगल इक्वल भी तो है, तो तभी बना सास वाली सिमिलरिटी। तो बाई सास रूल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ठीक है। अब है प्रूव हो गया ना। अच्छा, ये यहाँ तक अगर आपको प्रूव हो गया है तो अब इसके बाद जो है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और वर्क अच्छा लगा हो हमारा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप जुड़ते हो तो अच्छा लगता है, इतने लोग जुड़ रहे हैं तो और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है, तो थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए।